स्वाति मारन है। मैं गुरड़ी घाट मिस्रोद भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं 2 साल से सरकारी जॉब की तैयारी कर रही थी, पर मेरा जॉब लग नहीं पा रहा था। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 23 साल की मेरी उम्र है। और गुरुदेव, मैंने सुना मोबाइल पर कि यदि कुबरेश्वर धाम पर आकर बाबा का अगर कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर यहाँ से लेकर जाया जाता है तो बाबा 3 महीने में मन की मुराद पूर्ण करते हैं। मैं भी मिस्रोद भोपाल से आ गई और यहाँ पर आकर बाबा की कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा का यहाँ से कंकर लेकर चली गई। गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी 23 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग जाएगी। आज बाबा की कृपा से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरी बाबा की कृपा से नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बाबा ने मेरी ऊपर करुणा कर दी। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सिद्धि यादव है। मैं सागर से आई हूँ। मेरी उम्र 11 वर्ष है। मेरे पापा रोज शराब पीते थे, रात में लेट आते। मेरी माँ बहुत परेशान होती, गुरुजी शराब पीते, बहुत लोग अपशब्द कहते, कोई कद्र नहीं करता। मेरे पापा का भी कोई कद्र नहीं करता, हमारा भी कोई कद्र नहीं करता। तब हम टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनते और टीवी पर जब कथा होती, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 5 बार कराते। हम भी आंख बंद कर कर आपके साथ में बैठकर टीवी के सामने ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते। बाबा से कहते, बाबा जिस दिन मेरे पिताजी का शराब छूट जाएगा ना, उस दिन मैं आपके धाम में प्रणाम करने जरूर आऊंगी। बाबा ऐसी कृपा हुई, आपने एक दुर्वा वाला प्रयोग बताया और दुर्वा का प्रयोग हमने 31 मई को करा और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई बाबा की कि आज मेरे पिताजी ने साल हो गए शराब को हाथ नहीं लगाया। शिव जी की कृपा, मेरे पिताजी की कृपा, शिव की। आप किस कामना से आए हो, किस भाव से आए हो? शिव के दरवाजे पर, कुबरेश्वर बाबा की धरा पर किस भाव के साथ में आप कथा को सुन रहे हो, किस भाव के साथ? तुम्हारी भाव क्या है ये आप जान सकते हो। शिव करुणा कर, शिव कृपा कर, शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा करे। शिव को पहचानना बहुत कठिन, जानना कठिन, और बहुत परीक्षा लेते हैं शिव, बहुत। फिर वही वाली बात आ गई, वफादार को, मददगार को लोग पहचान नहीं पाते और दोगले और चापलूसों पर विश्वास कर कर एक दिन उनकी नाव नैया डुबो बैठते हैं, डुबो बैठते। शिव को नहीं पहचानता। मां यशोदा जी नहीं पहचानी, संसार के लोग भी नहीं जान पाते। आज दुनिया के लोग एक लोटा जल को पहचान नहीं रहे। जिन्होंने एक लोटा जल को पहचान लिया, उनको फिर पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा ने उनका हाथ पकड़ लिया। जिसने पहचान लिया, एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं बांसवाड़ा राजस्थान से आई हूँ। 2019 से किराए के मकान में रह रही थी। बाबा को बहुत प्रार्थना करते थे पर कोई काम ऐसा नहीं हो पाया।
सीहोर आए थे, मालूम पड़ा कि आपकी कथा अग्रवाल धर्मशाला में चल रही है। जिस कथा में छोटा सा हॉल है, किसी को प्रवेश नहीं मिलता, बाहर ही बैठ गए कथा सुनने। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वहाँ बाहर बैठकर भी बाबा से प्रार्थना करी कि मेरा खुद का मकान हो जाए। और बाबा ने ऐसी करुणा करी कि कथा सुनकर हम सीहोर से गए और 3 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने आज हमें खुद के मकान में बिठा दिया। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए। कहीं बैठी हों, मेरा नाम अंजलि शर्मा है, मैं बांसवाड़ा राजस्थान से आई। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। शिव कितनी कृपा करता है। बस हृदय से उसको कहो, दिल से उसको पुकारो और दिल से प्रार्थना करो। जब आप दिल से प्रार्थना करते हो, विनय करते हो, विनती करते हो, निवेदन करते हो, तो वो प्रार्थना शिव स्वीकार जरूर करते हैं। भगवान शंकर उसको स्वीकार जरूर करते हैं। एक सुंदर सा चरित्र आपने पहले भी कथा में श्रवण किया है। हरतालिका तीज आती है। आप लोगों में से कौन कौन व्रत करता है? हाथ उठाओ जरा। सभी करते हो? रख लो, रख लो। फुलेरा बांधते हो? जम के तो बोलो, बांधते हो फुलेरा? अब की बार हरतालिका तीज 26 अगस्त की है और बाबा ने अगर कृपा करी है आप लोगों पर, हम पूरे भारतवासियों से, देश विदेश में विराजमान सभी सनातनियों से, सभी जीजियों से कहेंगे, आप व्रत करते हो हरतालिका तीज का कि नहीं करते, वो हमको नहीं मालूम, पर इतना याद रखो, हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं तो फुलेरे का दर्शन करती ही हैं, पूजन करती ही हैं, पर जो बेटियां, जो माताएं, जो महिलाएं, जो स्त्रियां अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करती हैं तो 5 फुलेरे का दर्शन जरूर करें और उन 5 फुलेरे पर 5 वृक्ष की पत्तियां अवश्य चढ़ाएं। आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर हो, जरूर। 5 से ज्यादा कर सकते हो, 5 से ज्यादा 7 कर लो, 9 कर लो, 11 कर लो, पर 5 से कम ना करो, जरूर। मंदिर में फुलेरा लगता है, हरतालिका तीज के दिन मंदिर में नहीं लगता तो कईयों के घर पर फुलेरा बनता है और उस फुलेरे के नीचे भगवान शंकर का पार्थिव पूजन रात भर जब पूजन करी जाती है, माताएं आनंद के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन अर्चना करती हैं। वहां जब फुलेरे का दर्शन हम करते हैं, हमारी मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं, पूर्ण। फुलेरे का फुलेरे का दर्शन अवश्य करें। भले आप व्रत करते हैं कि नहीं करते उससे मतलब नहीं है, पर फुलेरे का दर्शन प्रत्येक नारी को करना चाहिए, प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। किसी के घर में बंधा है, वहां जाकर दर्शन करो। 5 वृक्ष, कोई से भी 5 वृक्षों की पत्तियां तोड़कर रख लो, दर्शन करने जाओ, चढ़ाओ, प्रार्थना करो। जिन नारियों के 20-20, 30-30 साल तक औलाद नहीं है, वो भी फुलेरे के नीचे कनेर का जो फूल लगा होता है उसका भी दर्शन कर सकते हो, प्रणाम कर सकते, नमन। मेरा बेटियों से, मेरा बेटाओं से सबसे निवेदन है कि दर्शन अवश्य। कितना महत्व है। एक चरित्र आता है शिव महापुराण का। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर
समुद्र के तट पर भ्रमण कर रहे थे। माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी उनके साथ में घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। और मेरे भगवान भोलेनाथ, मेरे शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, पार्वती जी को समुद्र के तट पर थोड़ी देर रोककर कहा कि पार्वती, मुझे भगवान नारायण की याद आ रही है और मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मैं पहुंच रहा हूं, शिव कहे। पार्वती जी को समुद्र के तट पर छोड़ दिया। समुद्र के तट पर मां पार्वती जी रुक गई। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव नारायण जी का दर्शन करने के लिए, भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए चल दिए। पहुंचे, पार्वती जी अकेली थी। पूरा एक दिवस निकल गया, शिवजी पार्वती जी के पास नहीं पहुंचे भगवान नारायण का दर्शन करने का। द्वितीय दिवस आ गया। पार्वती जी को लगा कि आज हरतालिका है, जो मैंने बाल्यवस्था में भगवान शिव का पूजन कर कर सब त्याग कर, मेरा एक नाम अर्पणा हो गया था, सब कुछ छोड़कर मैंने भगवान शंकर की आराधना करी थी। अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ, अपनी सखियों के साथ में बैठकर मैंने शिवलिंग की आराधना करी और भगवान शंकर मुझे मिले, भगवान शिव मुझे मिले। पार्वती जी को हरतालिका व्रत बहुत प्रिय है, बहुत। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, जो हरतालिका तीज के दिन ये माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी के ही मुख से निकली हुई वाणी और शिव जी के मुख से निकली हुई वाणी है, जो हरतालिका तीज के दिन जैसे माँ जगत जननी पार्वती जी ने फुलेरे को बांधकर, फुलेरे का सुंदर स्वरूप बनाकर उसमें मुझे विराजमान कर कर मेरी आराधना करी थी, तो जो नारी, जो पुरुष, जो संसार का मनुष्य फुलेरे का दर्शन करता है, शिव कहते हैं मैं पार्वती के साथ उसका कल्याण कर देता हूं, उसका भंडार भर देता हूं। पार्वती जी ने समुद्र के तट पर वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर बालू का शिवलिंग का निर्माण कर कर, बालू के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर। शिवजी नहीं आए, भगवान शंकर नहीं आए और पूजन कर रही है मां पार्वती। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कैसे सेवा? पार्वती जी के पास में कुछ भी नहीं, कुछ। आज यदि कैलाश पर होते, आज यदि कैलाश पर होते
तो हरतालिका व्रत करते, कैसे करूं, कैसे विचार कर। तब पार्वती जी ने देखा कि मेरे पास में इस खुले आसमान में, ये समुद्र के तट पर कोई स्थान ऐसा नहीं है जिसपे मैं फुलेरा बांध सकूं। आप लोगों में से कितने लोग गए हैं समुद्र के तट पर? कभी कोई गया हो, आप लोगों में से गए हो तो समुद्र के तट पर बिल्कुल लगा हुआ तो कोई बिजली का खंभा भी नहीं होता, कोई ऐसा स्थान भी नहीं जहां पर, हाँ आज के जमाने में वो आजकल समुद्र के तट पर छतरियां लगा लेते हैं, रेत में खोस लेते हैं, वो बात दूसरी। आज के समय में, उस समय पर कहां रहा, कैसे फुलेरा बांधो, क्या करा जाए? शिव जी भी नहीं है और आज हरतालिका है, मुझे पूजन करना है और पूरी रात्रि का पूजन होता है। प्रदोष काल से चालू हो जाता है तो रात्रि भर चलकर सुबह देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग का विसर्जन होता है। कैसे करो? तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर हृदय में संतोष धारण कर कर जो समुद्र मंथन में गौमाता निकली थी, उस गौमाता का स्मरण किया। हे बहुला, हे सुरभि, हे सुशीला, आप आओ और मुझे, मेरी सहेली मेरे साथ में बैठकर हरतालिका करती थी, तुम मेरे साथ में मिलकर हरतालिका, फुलेरा कैसे बांधूं? गौ माता का आवाहन किया, गौ माता आ गई। पार्वती जी ने उसके गले में जो घंटी बंधी थी फुलेरा की, उसके गले में जो घंटी बंधी थी उसी से माला को टांगा गया है, लटकाया गया है, फूलों को बांधा गया, झाड़ियों को लगाया गया, बालू का शिवलिंग बनाया गया और उसके नीचे मां पार्वती जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं। शिव की आराधना। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लेकर क्या करें, कैसे लाएं? क्या करा जाए? गौ माता को खड़ा करा, फुलेरा बांधा गया और पूजन चालू हुई। रात्रि भर पूजन करी मां जगत जननी ने। गौ माता ने बड़े आनंद के साथ खड़े रहकर फुलेरा का दर्शन। समय भी सुबह हो गई। जो पार्थिव लिंग बनाया गया था बालू रेत का, उसका विसर्जन हो गया, निर्माल्य का विसर्जन हो गया। गौ माता को पार्वती जी ने हाथ जोड़कर विदा करने लगी। गौ माता थोड़ी दूर पर गई। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान का आगमन हो गया। शिव जी, भोलेनाथ जी आकर तुरंत पार्वती जी से बोले, पार्वती आपने हरतालिका नहीं करी? जिस हरतालिका व्रत से तुमने मुझे प्राप्त करा था, जिस हरतालिका व्रत से संपूर्ण जगत की स्त्रियां नारियां मनवांचित फल को प्राप्त कर लेती हैं, जिस हरतालिका व्रत से लक्ष्मी जी नारायण को पा जाती हैं,
जिस हरतालिका व्रत से, हरतालिका तीज के व्रत से मां ब्रह्माणी सावित्री के रूप में आनंद पा जाती है, जिस हरतालिका तीज के व्रत से आद्य शक्ति या देवियां संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद के साथ संभाल लेती हैं, तुमने वो हरतालिका व्रत नहीं करा, हरतालिका तीज का फुलेरा नहीं दर्शन किया। पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, ऐसा नहीं है कि मैं हरतालिका भूल जाऊं, उसी से तो आप मुझे मिले हो। मैंने हरतालिका तीज का व्रत भी किया, फुलेरा भी करा, पूजन भी करी, दर्शन भी करा। भगवान शिव कहने लगे, कोई प्रमाण? शिवलिंग था विसर्जन कर दिया, निर्माल्य था विसर्जन कर दिया, समुद्र की लहरें आई सब धोकर चली गई। अब क्या तुम्हें प्रमाण दूं मैं? क्या प्रमाण? शिव जी कहने लगे प्रमाण तो देना पड़ेगा। तो पार्वती जी ने देखा गाय ने मेरा साथ दिया था, गौ माता को बुलाया, हवाई लगाई,